मुझे इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? अपने लिए और परिवार के लिए। बाल शोषण एक त्रासदी है जो हम सभी को प्रभावित करती है। एक सामाजिक बोझ। बाल शोषण के कारण होने वाली स्थायी मानसिक या शारीरिक क्षति किसी व्यक्ति से स्वतंत्र उत्पादक नागरिक बनने की क्षमता छीन सकती है। एक कानूनी बोझ, अपराध, नशीली दवाओं और शराब की लत आदि अक्सर तब उत्पन्न होते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ एक बच्चे के रूप में दुर्व्यवहार किया गया हो। दुर्व्यवहार का शिकार बच्चा और परिवार स्वयं की मदद नहीं कर सकते। उत्पीड़न एक दुष्चक्र है जो आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। वे मदद पाना चाहते हैं और की जा सकती है। इन परेशान माता पिता में से अधिकांश सीख सकते हैं कि कैसे अच्छी मां और पिता बने, अपने बच्चों का आनंद लें। दुर्व्यवहार के चक्र को तोड़ने के लिए समुदाय आपको जागरूक होना चाहिए कि समस्या वास्तव में कितनी गंभीर है और इसके बारे में कुछ करें। हम परेशान परिवारों की मदद कैसे कर सकते हैं? सहायक बच्चे की सुरक्षा करना चाहते हैं और परिवारों को यह सीखने में मदद करना चाहते हैं कि एक साथ कैसे रहना है और संकट से कैसे निपटना है। दी जाने वाली सहायता किसी विशेष परिवार की समस्याओं और जरूरतों पर निर्भर करती है। पता लगाना और रिपोर्ट करना यह महत्वपूर्ण पहला कदम है। अक्सर बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट नहीं की जाती क्योंकि जो लोग मदद कर सकते हैं वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते। तत्काल उपचार, शारीरिक चोट, कुपोषण, गंभीर उपेक्षा जैसी अत्यावश्यक समस्याओं के लिए तुरंत मदद लेनी चाहिए। बच्चों को विकासात्मक परीक्षण या मनोरोग चिकित्सा की भी आवश्यकता हो सकती है। माता पिता को भी शारीरिक समस्याओं, मानसिक परेशानी, अवसाद, शराब के दुरुपयोग आदि के लिए चिकित्सक की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। सहायता सेवाएं, संबंधित मित्र, रिश्तेदार, आने वाली नर्सें, गृहिणियां, सामाजिक कार्यकर्ता अक्सर परिवार और जीवन रक्षक होते हैं। अधिकांश दुर्व्यवहार की घटनाएं माता पिता के जीवन में संकट के कारण उत्पन्न होती हैं, जिन्हें भारी तनाव को कम करने के लिए हल किया जाना चाहिए। कुछ मामलों में केवल मदद करने वाले हाथ की जरूरत होती है और यह ज्ञान कि किसी को परवाह है। विस्तारित परामर्श यह बच्चों और माता पिता के लिए जरूरी है क्योंकि दुर्व्यवहार लंबे समय तक विकसित होता है, इसलिए इसके लिए दीर्घकालिक पेशेवर उपचार की आवश्यकता होती है। पारिवारिक समस्याओं को सुलझाने और माता पिता को पालन पोषण कौशल सीखने के लिए समय की आवश्यकता होती है। बच्चे के पालन पोषण के लिए आवश्यक ज्ञान और क्षमता, बच्चे की सुरक्षा और माता पिता को शांत होने का मौका देने के लिए कभी-कभी अस्थायी अलगाव आवश्यक होता है। स्थायी अलगाव एक अंतिम उपाय है, हालांकि कुछ मामलों में यह एकमात्र उत्तर हो सकता है। मैं बाल दुर्व्यवहार के मामले को कैसे जान सकता हूं या उस पर संदेह कैसे कर सकता हूं? यह देखना आपकी नैतिक और कुछ मामलों में कानूनी जिम्मेदारी है कि बाल शोषण की सूचना उन लोगों को दी जाए जो मदद कर सकते हैं। कानून के अनुसार सद्भावना से ऐसा करने के लिए आप पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पहले सुनिश्चित करें कि आप तथ्य जानते हैं, फिर कार्य करें। एक दोस्त हो सकता है। अक्सर दुर्व्यवहार करने वाले माता पिता को सलाह और समर्थन के लिए किसी से बात करने की जरूरत होती है। सहानुभूतिपूर्वक सुनने और मदद करने वाली सेवाओं, सामाजिक, चिकित्सा आदि का सुझाव देने की पूरी कोशिश करें। स्थानीय सेवा एजेंसियों से संपर्क करें। एनजीओ की तरह मानव अधिकार नंबर पर डायल करें। चाइल्ड लाइन को बाल दुर्व्यवहार या उपेक्षा की रिपोर्ट करने के लिए तुरंत कॉल किया जाना चाहिए। जिन लोगों को बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करनी होती है, जिन्हें अक्सर अनिवार्य रिपोर्टर कहा जाता है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। आमतौर पर उनमें चिकित्सक, दंत चिकित्सक, पुलिस, स्कूल परामर्शदाता, शिक्षक, नर्स आदि शामिल होते हैं। मुझे बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट क्यों करनी चाहिए? सभी बच्चों को सुरक्षित वातावरण में बड़े होने का अधिकार है। बाल दुर्व्यवहार अपने सभी रूपों में बच्चों, परिवारों और पूरे समुदाय पर जितना अधिक लोगों को एहसास होता है, उससे कहीं अधिक स्थायी और नकारात्मक प्रभाव डालता है। सबसे बुरी स्थिति में इसका विनाशकारी प्रभाव पीड़ित को जीवन भर परेशान करता है और बच्चे को उत्पादक वयस्क बनने से रोकता है। अक्सर जिन माता पिता के साथ बचपन में दुर्व्यवहार किया गया था, वे अपने ही बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। बाल दुर्व्यवहार और उपेक्षा पर राष्ट्रीय केंद्र की रिपोर्ट है कि हर साल 2000 से अधिक बच्चे दुर्व्यवहार या उपेक्षा के कारण मर जाते हैं। बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करना इस विनाशकारी चक्र को रोकने की दिशा में पहला कदम है। जो लोग बच्चों को चोट पहुंचाते हैं, उन्हें आमतौर पर अपना व्यवहार बदलने के लिए मदद की जरूरत होती है।
बहुतों को, शायद अधिकांश को, वह सहायता तभी मिलती है जब कोई अन्य व्यक्ति इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है कि उन्हें किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करके इसकी आवश्यकता है। अगर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा तो मेरा क्या होगा? जो कोई भी ज्ञात या संदिग्ध बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करता है, उसे कानून द्वारा नागरिक या आपराधिक दायित्व से संरक्षित किया जाता है, जब तक कि यह साबित न हो जाए कि रिपोर्ट झूठी थी और रिपोर्ट करने वाला व्यक्ति जानता था कि यह झूठी थी। अनिवार्य रिपोर्टर को छोड़कर कोई भी व्यक्ति जो बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करता है गुमनाम रह सकता है। अधिदेशित पत्रकारों को अपना नाम देना आवश्यक है। हालांकि रिपोर्ट लेने वाले कर्मचारी को बाद में अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होने पर अपना नाम और टेलीफोन नंबर देना सहायक होता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि बाल दुर्व्यवहार की रिपोर्ट कब करनी है? रिपोर्टिंग तब की जानी चाहिए जब कोई व्यक्ति या तो जानता है या उसे उचित संदेह है कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार या उपेक्षा का खतरा है या है। उचित संदेह का अर्थ है कि अधिकांश लोग समान तथ्य और जानकारी दिए जाने पर बाल दुर्व्यवहार पर संदेह करेंगे। रिपोर्ट बनाने के लिए ठोस सबूत की आवश्यकता नहीं है। हालांकि रिपोर्टें अच्छे विश्वास में होनी चाहिए। सामान्य ज्ञान का उपयोग करें। बाल शोषण की रिपोर्ट गंभीर होती है और इसका बच्चे और उसके परिवार पर आजीवन प्रभाव पड़ सकता है। कभी भी झूठी या दुर्भावनापूर्ण रिपोर्ट न बनाएं। यदि आपको किसी विशेष स्थिति की रिपोर्ट करने के बारे में कोई संदेह है, तो बस सोशल जस्टिस फॉर इंटरनेशनल सिविल राइट्स काउंसिल बाल दुर्व्यवहार हॉटलाइन 9734047637 पर कॉल करें और स्थिति पर चर्चा करें। रिपोर्ट बनने के बाद क्या होता है? ड्यूटी पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता या कानून प्रवर्तन अधिकारी बच्चे के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट बनाने वाले व्यक्ति से बात करेंगे। आवश्यक जानकारी के प्रकार में शामिल हैं: किस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, किसने या किसके कारण दुर्व्यवहार किया, क्या बच्चा अभी भी खतरे में है या उसे चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है। किसी भी दो रिपोर्ट को बिल्कुल एक ही तरीके से नहीं संभाला जाता है। इसमें शामिल सभी लोगों के निर्णय प्रत्येक बच्चे की स्थिति पर आधारित होते हैं। यहां तक कि एक ही परिवार में दो बच्चों की रिपोर्ट को भी अलग अलग तरीके से संभाला जा सकता है। रिपोर्ट प्राप्त करने वाली एजेंसी उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि कैसे आगे बढ़ना है। दुरुपयोग, उपेक्षा की वैधानिक परिभाषाओं के अंतर्गत आने वाली स्थितियों का वर्णन करने वाली सभी रिपोर्टों को प्रतिक्रिया मिलेगी। प्रतिक्रिया क्या है और यह कितनी जल्दी दी जाएगी, यह रिपोर्ट की गई घटनाओं की गंभीरता और बच्चे द्वारा सामना की जाने वाली स्थिति पर निर्भर करता है। जहां ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चा अभी भी खतरे में है, प्रतिक्रिया तत्काल होगी। सभी रिपोर्ट इतनी गंभीर नहीं होती कि कानून प्रवर्तन एजेंसी की सहायता की आवश्यकता पड़े। सामाजिक कार्यकर्ता क्या करता है? स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बच्चे और परिवार का साक्षात्कार लेता है। कार्यकर्ता, जिसकी प्राथमिक जिम्मेदारी बच्चे की सुरक्षा है, परिवार और बच्चे की समस्याओं को कम करने में मदद के लिए सेवाएं प्रदान कर सकता है। इसमें शामिल है एड परामर्श, 2 स्वयं सहायता समूहों को रेफरल, 3 चिकित्सा देखभाल, आपातकालीन आश्रय, परिवहन प्राप्त करने में सहायता, 4 माता पिता और बच्चों की मदद के लिए घर में अस्थायी देखभाल करने वाला सामाजिक कार्यकर्ता की गतिविधियां, बच्चों की सुरक्षा और जब भी संभव हो परिवारों को एक साथ रहने में सक्षम बनाने के लिए डिजाइन की गई हैं। पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करना और अधिकारियों को यौन शोषण के पीड़ितों से निपटने का प्रशिक्षण देना। विवाह के लिए न्यूनतम कानूनी आयु बढ़ाने के लिए राजनीतिक पैरवी गतिविधियों को तैनात करना। लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना। लड़कियों के क्लबों में उन्हें सशक्त बनाना और उन्हें कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। दुर्व्यवहार करने वाले बच्चों के परिवारों को उनकी आय बढ़ाने में सहायता करना, क्योंकि गरीबी बाल शोषण के सबसे बड़े कारणों में से एक है। कानून प्रवर्तन अधिकारी क्या करता है? बच्चे की सुरक्षा करना कानून प्रवर्तन अधिकारी की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अधिकारी माता पिता, देखभाल करने वालों और बच्चे का साक्षात्कार करेगा और साक्षात्कार, भौतिक साक्ष्य और चिकित्सा और स्कूल रिकॉर्ड जैसे अन्य स्रोतों से जानकारी के आधार पर जानकारी एकत्र करेगा। जब गंभीर दुर्व्यवहार और अपराध के मामले सामने आते हैं तो माता पिता, देखभालकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कानून प्रवर्तन द्वारा मामले को आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए जिला अटॉर्नी के पास भेजा जाता है। क्या किसी रिपोर्ट का मतलब यह है कि किसी बच्चे को ले जाया जाएगा? नहीं।
बाल दुर्व्यवहार की अधिकांश रिपोर्टों के परिणाम स्वरूप बच्चों को उनके परिवारों से दूर नहीं किया जाता है। पहला लक्ष्य बच्चे को ऊंचे घर में सुरक्षित रूप से रहने में सक्षम बनाना है। यदि यह संभव नहीं है तो सामाजिक कार्यकर्ता को बच्चे को घर से निकालकर उसमें रखना होगा। एक पालक घर, यदि बच्चे की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है तो बाल कल्याण एजेंसी आपातकालीन अस्थायी पालन पोषण देखभाल की व्यवस्था करने के लिए भी अधिकृत है।